waking up early is beneficial for three things. Waking up early is beneficial whether that is from sleep or let it be ego or misunderstanding. उठ जाना, जल्दी उठना बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर घमंड आया तुरंत उससे पहले उठ जाओ। घमंड को पहली बार तो आने नहीं देना, और अगर आ गया तो तुरंत बाहर आ जाना, आपका फायदा रहेगा। और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, क्लियर कर लेना, लेकिन उसको अंदर रख के और ज्यादा बढ़ाना नहीं। रीजन है, जितनी हम अंदर ईगो रखेंगे, जितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके खुद ही ओवर थिंकिंग करके खुद मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो हमारा अपना नुकसान हो जाता है। जो भी है, बैठो सामने वाले के साथ, क्लियर कर लो। परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्लियर करो उस बात। हम लोग करते नहीं है और फिर बीमार पड़ जाते हैं, और फिर बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं, कानों में दर्द शुरू हो जाता है, रिंगिंग साउंड, बजिंग साउंड, ये सब शुरू हो जाता है। कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही पहले मोबाइल फोन हाथ में लेते हैं? तो आज राज की बात जान लें कि जब भी हम सुबह में नींद में से उठते हैं तो सबसे पहले हमारा कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और व्हाट इज कार्टिसोल हार्मोन? इट्स अ स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन। हमारे पूरे शरीर में स्ट्रेस रिलीज करने का काम करता है हमारा हार्मोन। इट इंक्रीजेस शुगर, दैट इज योर ग्लूकोज, एंड इट एंटर्स इन योर ब्लड स्ट्रीम, और आपके पैनक्रियास की शुगर लेवल्स हाई बताने लग जाता है। आप जैसे ही फास्टिंग टेस्ट करोगे, आपकी शुगर हाई आती है, तुरंत ही आपको लगेगा रात में मैंने नॉर्मल खाना खाया, मेरा डाइट ही एकदम नॉर्मल है, आई नेवर टेक सच काइंड ऑफ फूड, आई नेवर ईट शुगर, आई नेवर ईट स्वीट्स, तो फिर मेरी सुबह की शुगर हाई क्यों है? क्योंकि आपने सेलफोन हाथ में लिया, और उसी वक्त आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो नेवर टेक योर सेलफोन एज यू गेट अप फ्रॉम द बेड। सुबह उठते ही एक तो सेलफोन जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जो कार्टिसोल, हमारी किडनी है, हमारे किडनी के ऊपर जो टोपी है, एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या कर रहा है? कार्टिसोल हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन्स। जैसे ही आप चाय और कॉफी पीते हैं, इसके अंदर जो कैफीन एंड निकोटाइन होता है, ये सीधा आपके लीवर के पास जाके टॉक्सिन क्रिएट कर देता है, और उसके बाद आपके बॉडी में आपको लगता है कि नहीं पिएंगे तो मेरा सर में दुखेगा, यहाँ पे पेन नहीं रहेगा, यहाँ पे पेन आ जाएगा। 6 फीट के शरीर में दर्द क्रिएट हो जाता है। आप लोग जब काम करते हो, काफी लोग वर्किंग लेडीज है और काफी लोग एवरीवन इज अ वर्किंग है। हम क्या करते हैं, चेयर पे जब जाके बैठ गए एक बार ऑफिस में, आधे घंटे से ज्यादा कभी नहीं बैठना है। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर प्लेस। हम क्या करते हैं, सोफे पे बैठ गए, 1-1, 2-2 घंटे तक लेडीज बैठ जाती है, वहीं की वहीं बैठे रहती है, या फिर पूरा किचन का काम खत्म करने के बाद एक ही जगह पे जाके बैठ जाएंगे। ऑफिस में जब जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे आप उसी चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं। इफ यू आर प्रोफेशनल, आपका मेटाबॉलिक रेट नीचे गिर जाता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाटएवर द फूड यू आर ईटिंग, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। आपकी थिंकिंग, आपकी ग्रोइंग, ये सब किसके, आपकी मूविंग, ये सब डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। 1 मिनट के लिए उठो, जस्ट उठ के क्या करना है, हाथों को हिला देना है ऊपर, ताकि यहाँ से जो स्ट्रेस जैम हो गया था, पूरी गर्दन हमारी, शोल्डर हमारी पूरी तरह से स्ट्रेस में आ गई थी। 1 मिनट के लिए जस्ट ऊपर हाथों को यू रख के शेक कर दो। इसको शेक करके 1 मिनट के लिए बॉडी को मूवमेंट में ले। खाना खाने के बाद आपके शरीर में जो भोजन को पचाने के लिए एक एसिड क्रिएट होता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, हमारे पूरे भोजन को हजम करने का काम करता है। आपने क्या किया, आपका आम का रस है, अगर उसमें पानी मिला दिया जाए, आपको नहीं भाता है। आपका जो भोजन हजम होना था वो हजम नहीं हुआ, सीधा पॉटी में से निकल के बाहर चला गया, पूरे न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं। जो मेन न्यूट्रिशन है आपके बॉडी में, जो भोजन के बाद द फूड विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी की जगह पे क्या हो रहा है, पूरी तरह वॉश आउट हो जाता है। सो नेवर डू दैट मिस्टेक। जो एसिड भोजन को हजम करके आपके पूरे शरीर में मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम करने वाला था थ्रू ब्लड स्ट्रीम, उसकी जगह क्या हो रहा है, स्टूल में से, यूरिन में से सब का सब विटामिन्स वॉश आउट, और बच्चों की मेटाबॉलिज्म रेट नीचे हो। जब आपके हाथ में सेलफोन होता है, लेट इट बी, अगर आपका बेडरूम है तो आप किसके साथ जाते हो अपने बेडरूम में?
किसके पास जा रहे हो? श्रीमान और श्रीमती होते हैं। अगर श्रीमान फोन लेके बैठा हुआ है, श्रीमती जब एंटर हो रही है, उस वक्त ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच इज कॉल्ड एज लव हार्मोन्स आपके अंदर एक प्रेम जगाता है। श्रीमान के लिए प्रेम जगाता है। श्रीमती अगर फोन लेके घुस रही है और श्रीमान बैठे, उसका दिमाग कहाँ पे लगा है? फोन में। प्रेम कहाँ जाग रहा है? प्रेम कहीं नहीं जागेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका पूरी तरह खत्म हो जाता है यहाँ पे। आप जब अपने बच्चे को गुड नाइट बोलने जाते हो बेडरूम में और सेलफोन लेके जाते हो, जैसे ही बेडरूम में सेलफोन लेकर जाते हैं और बच्चे को गुड नाइट बेटा, सी यू बेटा, लव यू बेटा बोल के बोलते हो, आपके हाथ में क्या है? सेलफोन है। इमीडिएट ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका खत्म हो गया है। आपके अंदर से जो प्रेम भावना प्रकट होनी थी उस बच्चे के लिए, वो कहीं पे प्रकट नहीं होएगी। इट्स खाली शब्द रह गए। गुड नाइट बेटा, लव यू बेटा, हो गया, फिनिश। इमीडिएट बच्चे के अंदर फियर क्रिएट हो जाएगा। आपके हाथ में सेलफोन है और बच्चा अगर आपको किस करने जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट फीलिंग। मेरे माँ को मैं प्यार कर लूं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी। ना बच्चा आपको अच्छे से प्यार कर पा रहा है, ना आप अपने बच्चे को प्यार कर पा रहे हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूरी तरह जीरो हो जाते हैं। अगर आप बेडरूम में जाते हो तो सेलफोन बाहर रखो। नेवर कैरी योर सेलफोन इन योर बेडरूम, रिमेम्बर दिस। ये पूरे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके जो वाइब्स होते हैं, ये पूरे आपके बॉडी के ऑक्सीटोसिन हार्मोन को खत्म करके प्रेम की जगह पूरे बॉडी में पेन क्रिएट करके रख देता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है और स्टोर कौन कर रहा है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे है ये? ईच एंड एवरी टिप ऑफ योर फिंगर हैज दिस पॉइंट।